नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे गाउट के बारे में। तो गाउट एक गठिया पाँव की बीमारी होती है जो यूरिक एसिड से संबंधित होती है। तो गाउट के अंदर जो होते हैं मेजरली 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया। एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया का मतलब होता है कि आपका बस यूरिक एसिड लेवल बढ़ा होता है, लेकिन आपको यूरिक एसिड से जो संबंधित सिम्टम्स होते हैं वो नहीं होते हैं, जैसे कि अर्थराइटिस हो गया या आपके रीनल स्टोन्स हो गए, किडनी स्टोन्स हो गए या किडनी प्रॉब्लम्स हो गई। तो ये सारे आपको सिम्टम्स नहीं होते हैं। फिर गाउट के अंदर जो दूसरा फेज होता है वो होता है एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस। एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस का मतलब ये होता है कि अंदर आपको अर्थराइटिस शुरू होने लग जाता है जो एक ही जोड़ को इन्वॉल्व करता है, और वो इतना सिवियर हो जाता है 24 घंटे के अंदर कि आपका रोना भी निकाल सकता है। पेन बहुत सिवियर होता है, जो जॉइंट अफेक्टेड होता है वो बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है, स्वोलन हो जाता है और आपको ना चलने पे मजबूर कर देता है। और जब आप पेन किलर्स लेते हैं तो 2-3 दिन के अंदर रिलीफ आने लग जाता है। और मेनली जो गाउटी अर्थराइटिस होता है वो पैर का जो टो होता है उसके अंदर स्टार्ट होता है, और उसके अंदर बार बार जो है एपिसोड्स होने लग जाते हैं। तो इसको हम एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस बोलते हैं। इसके बाद जो फेस होता है वो इंटरक्रिटिकल फेस होता है। इंटरक्रिटिकल फेस का मतलब होता है कि आपको यूरिक एसिड तो बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको कोई जॉइंट के सिम्टम्स नहीं होते हैं। आपको एक एपिसोड हो जाता है तो एक एसिम्प्टोमेटिक फेज आ जाता है जिसके अंदर आपको कोई जॉइंट के सिम्टम्स नहीं होते, आपको कोई गाउट के सिम्टम्स नहीं होते हैं। फिर उसके बाद जो है फिर से एक एपिसोड अर्थराइटिस का आ जाता है एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस के होने के बाद। तो एक नॉर्मल फेज के बाद फिर से एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस आपको हो जाता है, और धीरे धीरे एपिसोड्स बढ़ते रहें तो ये सारे जोड़ों को इन्वॉल्व करने लग जाता है। तब वो एपिसोडिक नहीं रह जाता है और बहुत सारे जॉइंट को इन्वॉल्व करता है। तो इसके अंदर आपके अंदर शरीर का कोई भी जोड़ हो वो इन्वॉल्व होने लग जाता है, एंड साथ ही साथ जो है स्किन के अंदर गांठें बनने लग जाती हैं जिसको हम टोफाई बोलते हैं। और तब हम उसको बोलते हैं चौथा फेज जो होता है क्रोनिक टोफेशियस गाउट। ठीक है, तो गाउट वाली जो दिक्कतें होती हैं वो मेल्स के अंदर ज्यादा होती हैं, वो फीमेल्स में नहीं देखी जाती हैं ज्यादा। मेनली पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स में देखते हैं जिनकी उम्र जो है मेनोपॉज तक पहुंच चुकी होती है, उसके बाद फीमेल्स रिस्क पर होती है। मेल्स के अंदर ये ज्यादा देखी जाती है, एंड जिनके अंदर किडनी की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर ज्यादा देखा जाता है जो हमारा गाउट की प्रॉब्लम होती है। एंड बाकी जो है गाउट के अंदर कहते हैं कि अगर आपको बार बार गाउट के एपिसोड्स हो रहे हैं, गाउटी अर्थराइटिस के एपिसोड्स हो रहे हैं और एक साल में 2 से ज्यादा हो चुके हैं, तो आपका ट्रीटमेंट जो है थोड़ा लंबा चलता है। हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग भी चले, क्योंकि अगर बार बार एपिसोड्स हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। एंड इसके अंदर जो है अगर हम दवाइयों की बात करें तो इसमें दवाइयां दी जाती हैं। जब आपको एकदम से अर्थराइटिस होता है तो हम पेन किलर्स का या स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं। साथ ही साथ अगर प्रोफिलैक्सिस देते हैं डाइकोल्चिसिन के साथ, जिससे कि जो आपके रिकरेंट एपिसोड्स हैं वो बार बार ना हो। और यूरिक एसिड कम करने के लिए दवाइयां दी जाती है, जैसे कि एलोप्यूरिनॉल हो गया और फेबुक्सोस्टाट हो गया। अगर इसकी डाइट की बात करें तो डाइट के अंदर गाउट के अंदर जो बिल्कुल नो है, जो आपको बिल्कुल नहीं खाना है, वो हो गया रेड मीट हो गया, आपका सी फूड हो गया, बियर हो गई, फिर आपका जो मीठी ड्रिंक्स होती है, पेप्सी कोला हो गए, रियल के जूसेस हो गए, जितने भी होते हैं ये आपको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इनके अंदर जो होता है शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और इससे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। और जो आप ले सकते हैं जैसे कि फ्रूट्स आप ले सकते हैं थोड़े बहुत, फिर आप जो है हरी सब्जियां ले सकते हैं। ठीक है, आप जो है ये छोले राजमा दाल वाल खा सकते हैं, क्योंकि जो चीजें मैं पहले बता चुका हूँ उनके अंदर यूरिक एसिड का जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। दाल और छोले राजमा इनके अंदर जो होता है यूरिक एसिड का लेवल बहुत कम है, तो आप थोड़ी क्वांटिटी में इनका सेवन भी कर सकते हैं। साथ में आप एग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चिकन खाते हो थोड़ा बहुत चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी जो है अगर आप ओवरवेट हैं तो अपना वेट लॉस कीजिए, स्मोकिंग अवॉइड कीजिए, अल्कोहल अवॉइड कीजिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और रेगुलरली एक्सरसाइज करिए, क्योंकि उससे भी यूरिक एसिड लेवल गिरता है। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो बीपी की दवाइयाँ जो है वो लेनी चाहिए, और कई बीपी की दवाइयों से भी यूरिक एसिड बढ़ता है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। अपने जो ट्रीटिंग फिजिशियन से उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि कई तरह के डायरेटिक्स होते हैं जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाते हैं। बाकी शुगर के जो मरीज हैं उनके अंदर भी यूरिक एसिड का लेवल हाई होने लग जाता है, तो उनको अपनी शुगर कंट्रोल में रखनी चाहिए। थैंक यू।